विस्तार से। जिले के ऐतिहासिक और प्राचीन नवग्रह मेले में कैरी बैग के रूप में पॉलिथीन की जगह खरीदार और विक्रेता कागज और कपड़े की थैलियों का उपयोग करेंगे। आस्थाग्राम ट्रस्ट और नगरपालिका ने नवग्रह मेले को जीरो पॉलिथीन मिशन से जोड़ा है। मेले में करीब 2 लाख कागज और कपड़ों के कैरी बैग दिए जाएंगे। 20 निजी स्कूली बच्चों और आस्थाग्राम के बच्चों ने रंगीन खूबसूरत डिजाइन वाले लिफाफे तैयार किए हैं। इनमें कुछ प्रधानमंत्री मोदी जी के भी लिफाफे हैं। यही नहीं, नगरपालिका सभी खरीदारों से कपड़े की थैली साथ लाने और बेचने वालों को पॉलिथीन का बिल्कुल उपयोग न करने का निवेदन करेगी। आगे मेरे को पिलर से चुप रहे। शाम को वहाँ पर आप एक लेना वीडियो, बच्चे जो वहाँ बनाएंगे ना राधा वल्लभ में, वो दरअसल ये अभियान जो है इसका नाम है जीरो पॉलिथीन मेला, MZPM, मिशन जीरो पॉलिथीन मेला। वैसे तो सभी जगह हर जगह को ही पॉलिथीन मुक्त होना है, पर हमने 2015 में खरगोन शहर के लिए किया था, उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, खास करके मेले में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। तो इस बार हमने बहुत फोकस्ड प्रोग्राम बनाया है, मिशन जीरो पॉलिथीन मेला। कोशिश ये है कि मेले में अगर जीरो नहीं तो न्यूनतम तो पॉलिथीन खरीदें। इसके लिए हम लोग सबसे बड़ा अभियान 2 चीज़ें हम लोगों ने छेड़ी हुई हैं। एक तो है जागरूकता, जिसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि घर घर ये संदेश दें कि आपको मेले जाते समय, यहाँ तक कि बाजार जाते समय भी घर से थैली लेकर जानी है और बाजार से या मेले से पन्नी नहीं लानी है, क्योंकि अगर हम पन्नी का कोई और विकल्प हो ही नहीं सकता, उतना सस्ता, उतना इजी, रखने में उतना आसान, कैरी करने में उतना आसान। तो इसलिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम अपने घर से ही थैली लेकर जाएं। इस आशय की हमने 21,000 चिट्ठियाँ विद्यार्थियों के जरिए नाम लिख के उनके पालकों को पहुंचाई हैं, और साथ ही में कार्यालयों में भी कर्मचारियों का नाम लिख के वो चिट्ठी दी जा रही है, जिसके ऊपर यही निवेदन है कि वापस से मौका जो है मेले का है और हम आप खूब मज़ा करें मेले में, खरीदारी भी खूब करें। बस इतना ध्यान रखें कि घर से जाते समय कपड़े की थैली लेकर जाएं और मेले से पन्नी पॉलिथीन घर पे ना लाएं। तो एक इसके बारे में चिट्ठियों के अलावा रिक्शा घूम रहा है। हम लोगों ने सेल्फी बूथ लगाए हैं 2-3 जगहों पर शहर में। राधा वल्लभ मार्केट में कल शुरू किया है हम लोगों ने, जिसमें सेल्फी जैसी बनी हुई हैं, बूथ ऐसे बने हुए हैं जिसमें पर्यावरण संरक्षण और थैली से पन्नी से बचने का मैसेज है। उसके साथ सब लोग अपनी सेल्फी ले रहे हैं, तो वो भी एक मैसेज जा रहा है। स्कूलों में भी हमने ये सेल्फी बूथ लगाए थे और मेले में भी ये सेल्फी बूथ रहेंगे। अभी शहर में राधा वल्लभ मार्केट में 3 दिनों तक हमारे बच्चे बैठ के पेपर बैग्स बना रहे हैं और वहाँ पे भी सेल्फी बूथ है, और लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आप भी पेपर बैग्स बनाएं, कपड़े की थैली इस्तेमाल करें। कुछ शपथ भरवा रहे हैं, शपथ पत्र, शपथ के स्टिकर्स दरवाज़ों पे लगा रहे हैं, और दरवाज़ों पे इसलिए लगा रहे हैं, उस पर लिखा है कि मैंने तय किया है बाजार जाते समय घर से थैली लेकर जाना है और बाजार से पन्नी पॉलिथीन नहीं लाना है। तो जब दरवाज़ा बंद करेंगे घर से जाते समय तो वो स्टिकर दिख जाएगा, अगर नई थैली ली होगी तो फिर से अंदर जाके थैली ले लेंगे। तो एक ये जागरूकता है। इसके अलावा एक छोटा सा विकल्प देने की कोशिश की है कि अगर मान लीजिए कोई किसी ने सोचा आज खरीदारी नहीं करेंगे, बस केवल झूला ही झूल कर आएंगे, पर कोई चीज़ अच्छी लग गई और ख़रीदना है, तो एक विकल्प मौजूद होना चाहिए। उस विकल्प के रूप में हमने कागज़ और कपड़े की थैलियाँ बना के मेले में देने का तय किया है। इसके लिए हमने चाहा कि पूरे स्कूल्स को इन्वॉल्व करें। 20 स्कूल्स को हम लोगों ने इसमें इन्वॉल्व किया शहर के, क्योंकि बच्चे जब कागज़ की थैली बनाएंगे तो जितनी देर तक वो कागज़ की थैली बनाएंगे उनके दिमाग में ये संदेश फिक्स हो जाएगा कि हमें पॉलीथीन इस्तेमाल नहीं करना है।
और उसमें हम लोगों ने ऐसे प्रतियोगिता रखी है कि जिन स्कूलों में दर्ज संख्या विद्यार्थियों की 500 से कम है, वहाँ उनको कम से कम 10,000 थैलियाँ बनानी है, और जो स्कूल उससे ज़्यादा बनाएगा सबसे ज़्यादा उसके लिए 5,000 रुपये का कैश प्राइज़ है। जहाँ पे दर्ज संख्या 500 से ज़्यादा है उनको मिनिमम 15,000 बनाना है, और जो मैक्सिमम बनाएगा उसके लिए कैश प्राइज़ जो है वो 10,000 रुपये है। उसी तरीके से जो सेल्फी बूथ में हमने ऐसे किया था कि नर्सरी से 5वीं तक प्रत्येक कक्षा से 2 बच्चे, कौन से 2 बच्चे, जो 30 के ऊपर सबसे ज़्यादा थैलियाँ बनाएंगे, 6ठी 7वीं 8वीं में 50 के ऊपर जो सबसे ज़्यादा थैलियाँ बनाएंगे, और 9वीं से 12वीं तक में 100 से जो सबसे ज़्यादा थैलियाँ बनाएंगे। तो इस तरीके से प्रत्येक विद्यालय से नर्सरी से 12वीं 15 कक्षाओं के 30 बच्चों का भी सेल्फी बूथ में अपना फ़ोटो खिंचाने का मौका मिला है। और अभी हम लोगों का ये भी प्लान है, क्योंकि बच्चों ने बहुत मेहनत की, बहुत ही मेहनत की है, तो अब हम लोगों को ये लग रहा है कि ना केवल वो 2 कैश पुरस्कार, हम लोग कुछ पुरस्कार और देंगे, 15 पुरस्कार हम और देंगे, कि हर स्कूल की नर्सरी में जिसने मैक्सिमम बनाई, हर स्कूल की 9वीं में जिसने मैक्सिमम थैलियाँ बनाई, और ये सारे पुरस्कार जो हैं ये मेले का जो पुरस्कार वितरण कार्यक्रम होता है उसी में किए जाएंगे। पुरस्कार जो प्रथम पुरस्कार 5,000 और 10,000 की जो राशि है वो हमारे जो पूर्व सचिव थे स्वर्गीय KR शास्त्री जी, उनकी स्मृति में हम लोग ये दोनों पुरस्कार देंगे, जिसकी राशि उनकी पत्नी श्रीमती सरोजा शास्त्री ने हम लोगों को दी है इस कार्यक्रम के लिए। तो इस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम। कागज के जो बैग बनाए जा रहे हैं वो बच्चे कितना तैयार कर रहे हैं? ये तो लगभग 1.25 लाख, तो 1.25 लाख तो हम लोग 25 जनवरी को ही मेले में दे देंगे। थोड़ी सी दिक्कत ये हुई है कि जो बैग बनकर आए, यद्यपि हम लोगों ने उन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण दिया था शिक्षकों को, पर बहुत बड़ा पैमाना है, तो हो सकता है कुछ बच्चों ने उसको ठीक से सीखा नहीं हो, तो रिपेयर वर्क बहुत ज़्यादा निकल रहा है। रिपेयर वर्क में हमारा 1 वीक रिपेयर वर्क में जा रहा है, जिस समय में हमारे यहाँ बच्चे और बना सकते थे। तो अब 2 लाख रुपये। हाँ, तो पूरे मेले भर बना मिला के, मतलब उस दिन तो हम 1.25 लाख कर ही देंगे 25 तारीख को, लेकिन बीच बीच में भी जैसे जैसे और तैयार होती जाएंगी, पूरा मेले की जो अवधि है उसमें पेपर बैग हमारे यहाँ बनते ही जाएंगे, जितने जितने बनते जाएंगे वो सब देते जाएंगे। 2 लाख का हमारा टारगेट है कि इस नवग्रह मेले में 2 लाख कागज़ और कपड़े की थैलियाँ फ्लोट हो जाएं और उतनी पन्नी पॉलीथीन बच जाए। नगर पालिका प्रशासन आपके साथ है? जी हाँ, नगर पालिका प्रशासन तो बहुत ही ज़्यादा सहयोग इसमें कर रहा है। पूरा मेले में जो उनका स्टॉल है वहाँ पे सेल्फी बूथ लगेंगे, हम लोगों को एक स्टॉल वो लोग मुफ्त में निःशुल्क दे रहे हैं, जहाँ पे हमारे बच्चे बैठ के ये बनाएंगे। कुछ पहले भी हम लोगों ने बैनर्स पोस्टर्स लगाए थे दुकानों पे, तो लगभग 500 दुकानों पे पोस्टर्स फ्लेक्स के लग रहे हैं, जिसमें लिखा है कि कृपया पॉलीथीन मांग के पर्यावरण दुर्दशा का पाप न करें न करवाएं, और ये पूरा प्रायोजन जो है वो नगर पालिका कर रही है। बैनर्स का, फ्लेक्स के, पोस्टर्स का, ये पूरा प्रायोजन नगर पालिका का। आशाग्राम ट्रस्ट के जो बच्चे हैं, मूक बधिर बच्चे जी, उन्होंने भी ये थैले तैयार किए? हाँ, ज़्यादा तो वही बच्चे हैं, क्योंकि मेरे पास बड़ी उम्र के बच्चे जो हैं वो विकलांग बच्चे ही हैं। मूक बधिर बच्चों का तो सबसे ज़्यादा इसमें योगदान है। पॉलीथीन डाउन करो जी, इसको साकार करने के लिए अपनी क्या सुविधा रहेगी? वहाँ स्टॉल के माध्यम से जो मेला घूमने आएंगे उन लोगों को आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? देखिए, थैलियाँ तो हम दुकानों पे देंगे, दुकानों पे हम लोग थैलियाँ दे देंगे, है ना, और उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा थैलियाँ भी रहेंगी हमारे स्टॉल पे भी। ऐसा भी किया है कि कई स्कूलों ने अपनी इसमें रुचि जाहिर की है, तो हो सकता है कि 10-15 दिन तक अलग अलग स्कूलों के रोज़ 50 से 75 बच्चे हमारे साथ वहाँ घूम रहे होंगे, और जिनके भी हाथों में पॉलीथीन बैग होगा उनको बोलेंगे कि आप कागज़ की थैली में इसको डाल लें और ये पॉलीथीन बैग वापस दुकानों को कर लें। नगर पालिका ने बहुत ज़्यादा सहयोग करते हुए ये कहा है कि वो जब्त ही कर लेंगे दुकानों से पॉलीथीन बैग, और बिल्कुल सख्त निर्देश उन्होंने दे दिए हैं कि जिसके यहाँ पे पॉलीथीन दिखी उसको अगले साल वो दुकान का आवंटन ही नहीं करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा सहयोग प्रशासन का इसमें रहा है।